अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हफ्ते का आगाज़ हुआ है और हफ्ते के आगाज़ के साथ ही हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं हैं आपको बताने के लिए। और सबको ही पता है कि आज शहर लाहौर में अंडे की फ़ी दर्जन कीमत तकरीबन 286 रुपये हो चुकी है। मुर्गी का गोश्त 580 रुपये किलो यहाँ आज शहर लाहौर में दस्तयाब है। और साथ ही साथ आटे का बहरान तो यहाँ पर जारी है ही। मज़े की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग गुज़िश्ता 3 महीने से आटे के मुस्तकिल महंगा होने के ऊपर हम लोग यहाँ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मगर हुकूमत पंजाब के कानों के ऊपर यहाँ पर जू तक नहीं रेखती है। कल मैं जब खबरें देख रही थी तो कल मुझे पता चला जनाब के वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है कि आटा महंगा हो रहा है, आटा मिल नहीं रहा। और आज की ही खबर के मुताबिक शहर लाहौर को यौमिया 63,000 थैलों की किल्लत का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। तो जनाब हमारी हुकूमत जो है इन सारे चक्रों से बाहर कैसे निकले? हमारे पास तो मसले ही अलग है। हमारे पास तो अवाम का मसला डिस्कस करने के लिए ना टाइम है ना ही कोई ख्याल है। हमारा मसला क्या जनाब कि वज़ीर आला पंजाब डिनोटिफाई हो गए, क्या उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए, या असम्बलियाँ टूटेंगी या असम्बलियाँ नहीं टूटेगी। इन 4 मसाइल के अलावा गुज़िश्ता 3 महीने में मैंने नेशनल मीडिया के ऊपर और कहीं गुफ्तगू होते हुए नहीं सुनी है। आज शहर लाहौर में चक्की का आटे का रेट तकरीबन 150 रुपये किलो है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। वैसे मैं भी आते हुए देख रही थी कि आज जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ट्रक्स में यहाँ पर लोगों को आटा मिल रहा है। लेकिन इस सारे मामले में वज़ीर आला पंजाब कहाँ पर हैं? क्योंकि बात तो यहाँ पर ये बड़ी की जाती थी जनाब हम आएंगे, हम तकदीर बदलेंगे, अवाम के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब इस सारे मामले में कहाँ गुम है? वो क्यों खामोश थे अब तक? अवाम क्या कहती है, अवाम क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं, अवाम से बात करते हैं, अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? चाचा जी आटा इतना महंगा हो गया है कि अवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। जो सरकारी आटा मिलता है लोग ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। आप मुर्गी का रेट देख लें, अंडों का रेट देख लें, ये खाने पीने की चीज़ों का रेट देख लें, महंगाई कहाँ जाके रुकेगी? बहुत जी बुरा हाल है साडा, बुरा हाल है बहुत जी। 5-4 दिन होया बहुत जी, एक दिहाड़ी नहीं लगी। बुरा हाल है बहुत जी। बच्चे भुखे ना घर मेरे, यार मेरे बच्चे भुखे घर ने बहुत जी। अच्छे पहले मजदूर दिहाड़ी लाने आया मजदूर लाते 4-5 दिन होया बहुत जी, एक दिहाड़ी लगी। बच्चे भुखे ना किराए दे रहा ना रोए नहीं, बाकी दिहाड़ी नहीं लगी 4-5 दिन होया बहुत जी। मजदूर मेरा पूरे गाना मेरे बच्चे किराए दे रहा, मेरे बच्चे गाना ने क्या करें आप? अल्लाह ही लाडा थोड़ा रब मारता लाडा, गरीबा का अल्लाह मारता है बस। सही शहबाज शरीफ आ जाए तो आटा तैयार हो जाएगा। आटा शहबाज शरीफ ते आया है ना, शहबाज शरीफ ते आया सी होते वजीर आज़म है मुल्क दा। बहुत जो शहबाज शरीफ पंजाब का नहीं रहेगा, परवेज लाई है। अच्छा शहबाज शरीफ आ जाएगा तो आटा तैयार आ जाएगा। परवेज इलाही साहब को आपने कहीं देखा इस सारे मामले में? टीवी पे वो आते हैं कि भाई, वो जब भी आते हैं वो हमेशा टीवी पे ये बयान कि भाई हमारे पास तो बंदे पूरे नहीं हैं, मैं वजीर आला ना रहा तो फिर क्या होगा? क्या कहते हैं आप, क्या किरदार क्या होना चाहिए इसका वजीर आला साहब का? माशरी वाले फिर सस्ता कम हो जाएगा। महंगाई के ऊपर आपका क्या ख्याल है? महंगाई कैसे कंट्रोल? महंगाई घटनी चाहिए। बहुत ऊपर चढ़ गई है। हर चीज ऊपर चढ़ गई, हर चीज ऊपर हो गई है। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लेकर आ रहे हैं? ये चिकन लेके आ रहा हूँ। काम करते हैं आप कोई? जी। क्या काम करते हैं? बारबेक्यू का काम करते ये हैं भाई। किसी टाइम 580 रुपए किलो आज। अल्लाह अकबर। मैं ये जो सामान लिया हुआ है ना, हाँ जी, ये किसी टाइम पे 3,000 रुपए का आता था। सही है। ये आज जो सामान लेके आया हूँ ये 5,500 रुपए का सामान लेके आया हूँ। तकरीबन 2,500 रुपए ऊपर हो गए। 2,500 रुपए ऊपर हो गया। ये सब्जी लिया सोच के लिया कि क्या लेके जाऊँ बच्चों के लिए। बहुत परेशानी है। कितना चिकन लिया आपने? ये 10 किलो चिकन लिया। 10 किलो चिकन बोनलेस है ये? नहीं, ये मिक्स है। सारा कुछ है, पोटे, दिल, दुमचियाँ वगैरह। ये जब हमने काम शुरू किया था इसका रेट था 150 रुपये किलो। अच्छी खासी रोटी मिल जाती थी। अब तो बच्चे भी कुछ नहीं रहे के बीच में। किधर जाएं हम? किसको गए? अल्लाह ही है। नहीं, मैं तो मेरे
भाई ये कहती हूँ कि हम तो चले यहाँ बात कर लेते हैं, हमारे ऊपर बड़ी तनकीद भी हो जाती है। ये हमारा जो सूबे के जो माई बाप है, वजीर आला ही होते हैं ना भाई, वो किधर है? वो चले उस्मान बुज़दार साहब तो वैसे बड़े नाकाम वजीर आला थे, वो तो खुद पीटीआई वाले कहते हैं। ये तो चले आए थे, ये इनका क्या किरदार है? इन्होंने क्या किया? क्या रिलीफ क्या दिया हमें? इन्होंने ये रिलीफ दिया है कि अवाम मर जाए, नहीं, सिर्फ अवाम मर जाए और कुछ भी ना करे। और हमारी दुआ है ये भी मर जाए। अच्छा। बस ये भी मर जाए, जैसे गरीब मर रहा है ना, अल्लाह करे ये भी मर जाए। बस चले ठीक है भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वो बेचारा गुस्से में था, बददुआएं भी दे रहा था। जाहिर बात है अगर वो 3000 वाला चिकन अगर 5500 का लेगा, वो कैसे काम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। बेटे सबसे पहली तो बात ये है कि जो बंदा 1000 या 1100 रुपया कमाता है, वो बेचारा गोश्त कहाँ से खाएगा? एक बार। दूसरी बात, आटे की लाइनें लगी हुई आप देख रही हैं। ये वजीर आला कौन सा है? 11 बाई बना दी इसने, तो हमारी समझ से बाला तार है। मैं तो कहती हूँ कि भाई क्या हो गया, सारी दुनिया के लोग काम करते हैं ना। ये जी। कौन से अपने पल्लों से, कौन से कोई पल्ले से बना के गए थे? ऐसे ही है, पल्ले से कोई नहीं लगाता, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए ये कर रहे हैं ना। मैंने अयूब खां का दौर भी देखा है। अयूब खां के दौर में चीनी 1 आना महंगी हुई थी, तो उसने सबको लाइन हाजिर कर लिया था कि आओ भाई ये महंगी क्यों हुई है। आज वक्त ये आ गया है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। महंगाई कहाँ जाके रुकेगी? ये कोई पता नहीं है इनका, ये क्या कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने। मैं 10 जून 1976 को फर्स्ट अपॉइंटमेंट डे पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी का था, मैकेनिकल इंजीनियर था मैं। मेरी 185 रुपये तनख्वाह लगी थी और उसमें बेहतरीन गुजारा होता था। हमारे वाला साहब ने 100 रुपये में 7 मरले का मकान हमें बना के दिया है, जिसका हम 10 बहन भाइयों ने 6,25,000 रुपये के हिसाब से हिस्सा लिया है। आया कि उस वक्त बरकत थी या आज बरकत है? आज बरकत उड़ गई है। किस वजह से उड़ गई है? कि ये जितने वज़रा या वज़ीर आज़म जितने भी हैं, कोई भी है, सब खाने वाले हैं, कोई अवाम को कुछ नहीं दे। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आगे हो जाते हैं हम। बाजी क्या सोच रही हैं आप? आटा देखे कहाँ कितना महंगा हो गया है। 1650 रुपए का 10 किलो आटा मंगाया, 160 रुपए किलो चक्की का आटा हो गया है। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मैं लोगों से लेके ना, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए गुजारा करती हूँ। कहते हैं महंगाई बाजी बड़ी हो गई है, आपको क्या दें? अभी मैं बच्चों की फीस के लिए टिक्के खाने जा रही हूँ, लोगों से पता करने जा रही हूँ। लाइट बिल नहीं है, लाइट हमारे बिजली इतनी भेज दे, बिजली बिल इतना भेज देते हैं, लाइट काटी गई है। 3 महीने का मैं बिल नहीं जमा करा सकती, वो लाइट काट गए हैं। अब मैं बच्चे नेड़े में लेके बैठी हुई हूँ, इतनी मुझे मुश्किल पड़ी हुई है। मैं बीमार हो गई, गला मेरा खराब हो गया। ये लोगों से पैसे लेती हूँ मैं। सही मांगती है? मांगती नहीं, मदद लेती है। हाँ जी। क्या करे फिर भाई? बच्चे 2 हैं, छोटे छोटे, स्कूल गवर्नमेंट डाला हुआ है, ट्यूशन की फीस ज़्यादा है, 1600 रुपये ट्यूशन की वाली कहती है मुझे। चले क्या करें जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है, आटा महंगा। भाईजान सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान मैं ना पहले जब यहाँ आती थी, ये करियाना स्टोर वाले भी पहले आराम से पहले उधार दे देते थे, चलो भाई बाजी आज पैसे नहीं है, अगले महीने आपकी तनख्वाह आएगी, खाता होता था। अब तो बेचारे ये भी मजबूर है, इतना हालात के हाथों, महंगाई के हाथों, क्या करे? आटा महंगा है, अंडे महंगे हैं, मुर्गी महंगी है। किधर है हमारे हुक्मरान, किधर है? हम बात करते हैं तो तकलीफ बड़ी पहुंचती है कि भाई देखो हमारे पास, जब देखो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। हाँ जी। हम क्या करें? हम सच भी ना बोले? हम सच बोलना चाहिए हमें। हाँ जी। आटा बहुत महंगा हुआ है। हाँ, इनको सास करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई इन्होंने की हुई है। किधर जाओ आगे, किधर दुकान है आगे जाके, ठीक है? किधर? ये थोड़ा सा आगे है। हाँ, उधर वो चिंची लोड कर रहा है, चिंची, उसके ऊपर आटा रख रहा। जो मलेदार है उनको आटा नहीं मिल रहा। अच्छा। वो आटा सप्लाई हो रहा है जो ना तदूरों वालों को, उनके पास जाओ तो वो कहते हैं आईडी कार्ड दो, ठीक है? आईडी कार्ड बगैर आटा नहीं मिलता, और कहते हैं आटा है ही नहीं। वो आटा उनको देते हैं 1600 रुपये का, 1800 का तोड़ देते हैं। तो जो हमारा आटा है वो जो मतलब हमें मिली हुई है। अब आप ये बताएं ना कि कितनी जाती है कि अगर हुकूमत अगर ये आटा देती भी है, ये नान भाई वाले कहते हैं कि भाई आटा महंगा हो गया, 25 रुपए की सादी रोटी कर देंगे, 35 रुपए का नान कर देंगे। बाजी आपकी बात ठीक है कि ये, लेकिन उनको चाहिए ना हुकूमत को, जो उनके बंदे हैं इसके ऊपर निगरान, उनका काम है कि वो इसको फॉलो करें, ठीक है?
हम तो नहीं ये पकड़ना है ना। कहाँ है आपके वजीर आला? मैं यही तो पूछती हूँ, किधर है वजीर आला? तो सोया हुआ है ना। हाँ। वो तो उनको तो माशाल्लाह आ रहे हैं, सपोर्टें आ रही हैं, वो खा पी रहे हैं। पहले जब बुज़दार सब पहले जब वजीर आला थे तब पहले यही बड़े मस्त होते जनाब, क्योंकि वजीर आला उस्मान बुज़दार है, वो बड़े स्लो हैं, उनसे काम नहीं होता। अब ये तो बड़े तेज आए थे ना, ये किधर है? तो पुराना बंदा तो है, हाँ। लेकिन पुराना ये नवाज शरीफ को जानने के बाद ये पुराना इन्हें तजर्बा किया अपना थोड़ा बहुत, हाँ। वरना बेकार आदमी है। हाँ। सिर्फ नवाज शरीफ ही है इसका हल कर सकता है। हाँ। ठीक है, शहबाज शरीफ का अल्लाह की करे, उन्होंने तो बड़ा कुछ किया। हम उसको सपोर्ट क्यों करते हैं? हाँ। इसलिए करते हैं कि उन्होंने काम किए थे। तो ये मेरी उनको बात सलाम। सुनिए, अभी भी तो वही है ना, विफाक में तो वही बैठे हुए ना, उनसे क्या कंट्रोल हो रहा है? वफाक में तो कंट्रोल क्या करे, जो अब एक खिचड़ी पकी हुई है। हाँ। ये तो इमरान खान ने नहर के ऊपर मजमा लाया हुआ ऐसे ही है, है। ऐसे ठीक ही है, है। वो तो बादशाह बना हुआ है 13 साल आके। ठीक है, उसने सारा मुल्क का बेड़ा करा किया, और ये किसी ने किया। आज जो ये दुनिया पीस रही है ना, ये उसी की वजह से पीस रही है। अच्छा। कोई बोलने वाला कोई नहीं है। वो तो कहते हैं जो किया धरा था नवाज शरीफ का था, शहबाज शरीफ का था। नवाज शरीफ को तो- मुल्क को कर्जों में कौन टिपो के गया है? बेटा नवाज शरीफ को ना क्यों बजाया दौड़ाया गया? हाँ। इसीलिए कि हम लोग खाएं। हाँ। वो तो बना रहा था। ये जो आप वो मतलब है इतने अच्छे लोग लगे फिरते हैं ना, इसलिए उनकी वजह से लगे फिरते हैं। इस हाँ। मुल्क में क्या था पहले? क्या था? पहले तो बोलना नहीं आता था इन लोगों, चले। अब तो बोल लो कहते हैं ओ चोर है, आंटी ओ से बात चोर है, ओ करते हैं। चोर है। अस्सलाम वालेकुम। आंटी जी नई बात करना चाह रही है, आगे बात करते हैं। ये कहाँ है? करियाना स्टोर वाला किधर है? ये कौन है करियाना स्टोर वाला? चले, हाँ, वो आगे स्टोर है। चले आगे हम चले जाते हैं, आगे चलते हैं, आगे चले जाते हैं। आए हम जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये किराना स्टोर यहाँ पर था, मैं खासी खाना वगैरह खाने गया ये बंदा यहाँ पर। पानी मिल रहा हाँ, ना, आटा मिल रहा ना पानी। आटा मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। हम जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के प्रोग्राम को थोड़ा मजीद से कंटिन्यू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? चाचा जी महंगाई का हाल सुनाए। एंड है एंड है, द एंड हो गया। किसका एंड है? अवाम का तो एंड है, महंगाई का तो एंड है? महंगाई का। महंगाई का। चाचा चिकन सामने हमारे लगा हुआ है, लोग सिर्फ देख सकते हैं, ले नहीं सकते। नहीं। आटा भी सिर्फ आप बेचारे लोग क्या करें, रोटी तो खानी है। आटा को देख सकते हैं, खा नहीं सकते। हाँ। गोश्त को देख सकते हैं, ले नहीं सकते। अंडे 286 रुपए दर्जन है आज। जी बिल्कुल सही है। हाँ, किधर है वजीर आला? कहाँ है वजीर आला? पंजाब का है? कभी आपने कोई देखा, कोई उन्होंने कोई दौरा किया हो, कोई किसी को आके पूछा हो, किसी दुकानदार को जुर्माना किया हो कि भाई तुम ज्यादा कीमत में चीजें क्यों बेच रहे हो? पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चले जनाब, महंगाई का द एंड यहाँ पर हो गया है, जाहिर बात है। अब जरा सामने चलते हैं, सामने चल के जरा गोश्त और चिकन की दुकानें जरा वहाँ पर हैं, वहाँ पर जरा चलते हैं। हाँ आंटी रुक जाए, तो सामने जरा चलते हैं, सामने करके जरा चिकन की दुकानें जरा वहाँ पर उतर आ जाए। इमरान खान ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛੇ, हैं? ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛੇ, क्यों इमरान खान का की कसूर है? ਉਹਨੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ। वो कहते हैं ਉਹ ਪਰਾਟੀਆ ਮਾਰ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ। चले गोली की कहानी छोड़ देना, गोली वजी ना वजी वो हमारा मसला नहीं है, हाँ। उनका जाती मसला है। बच गई गोली तो बच गई, हम क्या करें? आप बताए ना, आपका मसला बताए ना। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। की कितना होने? ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। अच्छा, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਦੇਖੀ ਆਟਾ ਰਿਆਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਆਟ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਆਟ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਹਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਹੋ। ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ। ਠੀਕ है, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਰਾਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ फराडी आ। चले जी, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तुम्हारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि शहर के मुतादिद मुकामात के ऊपर जो है इस टाइम ट्रक्स मौजूद हैं जहां पर लोगों को आटा
वाफिर मकदार में और सस्ते दामों पे आवाम को मिल रहा है। अभी आते हुए मैंने बहरहाल एक दो मुकामात के ऊपर मैंने जो है आटे के ट्रक यहाँ पर देखे भी, लेकिन अभी मैं शुमाली लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तो बहरहाल मैंने कोई ट्रक वगैरह नहीं देखा। आवाम से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ना गुज़िश्ता 3 महीने से मैं खुद प्रोग्राम करूँ कि भाई आटा महंगा हो रहा है, आटे का बहरान है, आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। चले खुदा करके ये कुफर टूट गया और उन्होंने खुद मान लिया, हाजी आटे का बहरान है, चिकन महंगा है, अंडे महंगे हैं, आवाम क्या करे, क्या खाए, गैस हमारे पास नहीं है। इस ठंड वाले मौसम में भी बिजली की 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, क्या करें? देखिए जो आटे का मसला है ना, महंगा जरूर हो गया है, लेकिन अब मिल रहा है। देखिए सर मेरी बात सुने, हम एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, या हमारा आटा कहीं बाहर से आता है? ये गलती इंतजामिया की है। ना सर, अगर चक्की का आटा अगर 150 155 रुपए किलो है तो सर ये हमारा गलती है। हमारी ये सबसे बड़ी गलती है कि एक ज़राई मुल्क के होते हुए सर अगर 155 रुपए किलो अगर आटा होगा, कहाँ जाएगी गरीब आवाम? ये हमारे अपने मुल्क की चीज़ है ना, ये तो हम हमारा मुल्क ही रही है। यहाँ आटे की किलो तो होनी नहीं चाहिए। ये गलती इंतजामिया की है कोई, ये उन्होंने बाहर भेज दी है या कोई ऐसा मसला किया है। यहाँ शॉर्टेज होनी नहीं चाहिए, तो ये तो हम आवाम के आपको सारे मामले पर हमने ये 2-3 महीने से हम ये महंगाई के पर तो सर हम हमेशा आवाज उठाते हैं। आपको इस सारे मामले पर वजीर आला पंजाब या कोई मुतलका वजीर, कोई मुतलका MNA MPA, कोई सूबाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कोई लोग आपने कभी देखे हो, कभी कोई आया हो, किसी ने आके कोई गलती कर लो कि भाई ये रेट लिस्ट के ऊपर क्या रेट है, क्या आप बेच रहे हैं, अवाम क्या खरीद रहे हैं? कोई कंट्रोल नहीं है। प्याज देखें 250 भी बिक रहा है, 200 भी बिक रहा है, ऐसा ही है। आलू है बहुत महंगा है, हर चीज़ में पूछने वाला है ही कोई नहीं। इंतजामिया तो क्या कंट्रोल ही नहीं है ना, इंतजामिया का कोई कंट्रोल नहीं है, आटा पे कंट्रोल नहीं है, सब्जी पे कंट्रोल नहीं है। वजीर आला पंजाब कहाँ पर है? मैं सिर्फ सवाल मेरा ये है कि मेरे वजीर आला पंजाब कहाँ पर है? वो तो अपनी सियासी कश्मकश में लगे हुए हैं ना। मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। भाई जान आप बताएं ना, हमने किधर है? समान गुजार सुता है घर में, सुता है ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਟਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? उस्मान गुलजार तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ उस्मान गुलजार जे बन गए ने, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਮਾਨ न चलो कमाई में मंगाई करोड़ का, मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम यहाँ पर ये कह रही है कि इनके अवाम को यहाँ पर समान गुजार है। कौन बड़े लाई? हाँ जी पड़े लाई समान गुजार निकले तो कितों निकलता पे इन्हें अवाम तरस नहीं का। आपने आप बताया ना इतने ना टिकटा मिलता पे आटा क्योंकि मिलता है 800 रुपया नवासी घूम चूँ हूँ 1300 रुपये मिलता पे, 1200 रुपये दिहाड़ी है, 300 रुपये आटा, 1300 रुपये दिहाड़ी नहीं मिलती। मसला पता क्या है? मसला ये है कि इंतशार वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो गलती है जहाँ पे उसे ठीक हम इंतशार वाली बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ यहाँ पर ये कह रहे हैं, मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि एक सूबे का होता है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स, एक सूबे का होता है वजीर आला, उसके नीचे उसकी पूरी इंतजामिया, उसके सेक्रेटरीज, MNAs, MPAs, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स। सर वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो हमें क्यों नहीं नजर आते? वजह क्या है? हम साहब यही इसी बात परेशान है ना, ये मसला कैसे मसला हल होगा? भाई से जरा बात बड़ा मजा आता है बात करने का। आप ये कहते हैं कि परवेज इलाही और उस्मान गुजार में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, वही है। परवेज इलाही तो उस्मान गुजार एक ही है। अमजदशाबाद होंदा ही आटा मिलता ही सस्ता मिलता ही, उन्हें सुनाज का दहो आटा लो जी, किसी बंदा सुनाज का नहीं होंदा, ऐसे ही है, ठीक है। हुण आटा किमें मिले तुहानूं? कितनी दुकानें सारे NGO हो रहे हैं, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, आटे पे बात कर रहे हैं, अंडों पे बात कर रहे हैं, चिकन पे बात कर रहे हैं, अब वजीर आला पंजाब पे बात कर रहे हैं। किधर है वो? मैडम इस टाइम तो कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा, आटा मिल नहीं रहा, ऐसा ही है, खाने को कुछ है नहीं। वो तो दावा ये कर रहे हैं, आज वजीर आला पंजाब ये दावा ये कर रहे हैं कि भाई आज शहर में आटा वाफिर मकदार में दस्तयाब है, और मैंने बल्कि आते हुए देखा भी ट्रकों में आटा मिल रहा है। सब कुछ नहीं मिल रहा, ना किसी को आटा मिल रहा है, ना रोजगार, बेरोजगारी है, सफ़ेद पोश आदमी मर रहा है। किसी को बता फकीर तो मांग लेगा ना, तो सफ़ेद पोश कहाँ से जाके मांगेगा? बहुत हालात ख़राब है, लोग खाने से भी परेशान है। दिन ब दिन हालात डोन पर डोन ही जा रहे हैं, कोई जीने का नज़र नहीं आ रहा हमें। बात तो चले आटा तो चले ज़रूरत है,
अंडों को जो आग लगी हुई है 286 रुपए मैडम दर्जन मुर्गी अंडे। आप देखें 700 पे चली गई है। ये खा लेते थे हम कि चले सब्जी की उतने की लेनी है उसी में सब ये ले लिया। अब वो भी हमारी पहुंच से दूर हो गई है। तो अब मैं तो कहता हूँ खुदा गर्क कर दे सारे हुक्मरानों को। कोई अल्लाह की तरफ से अल्लाह करे कोई इंसान कोई अच्छा इंसान आ जाए जो हमारे मुल्क को संभाल ले, नहीं तो अफगानिस्तान की तरह कोई तंजीम उठे अच्छा, आप ये देखिए- हमारे मुल्क में। अब आप ये देखें कि हमें कोई ऐसा ये हुक्मरान नहीं चाहिए इस वक्त। तंग आ गए हमें इन हुक्मरानों से। हाँ। मैं तो कहता हूँ खुदा गर्क कर दे इन सब हुक्मरानों को। हाँ, ना मैडम कोई गवर्नमेंट अदारा अच्छा है, कोई गवर्नमेंट अदारा करप्शन रिश्वत इसके बगैर कुछ सर, ये नहीं मेरी होता। बात बताइए, मेरी बात से सुनिए, बताइएगा मुझे ज़रा। हम ये बात करते चले, हम वज़ीर आला पंजाब पे डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कौन सा कि उन्होंने कोई इंस्पेक्शन यहाँ पर करनी है। आप ये बताएं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, आपने कभी देखा हो कि भाई ये महंगाई होती है, लेकिन सर एक बात होती है खुद साख्ता महंगाई। अगर किसी चीज़ के बाद 2 रुपये बढ़ने हैं उसके बाद 50 रुपये बढ़ा देंगे, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है मैडम। अगर कोई आ भी जाएगा ना उसको 5,000 कुछ ऐसे ना ही कुछ है। देंगे, वो लेके चला ऐसे ही जाएगा। पूरे हमारे मुल्क में रिश्वत चल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। कोई अदारा भी मैं कहूँ ना, कोई अदारा भी सब कुछ करप्शन है, कुछ नहीं कोई है। पैगाम तो देना जरा कि सर आप अभी वजीर आला हैं। आज़म से कहेगा कुछ आला खुदा आला का खौफ वजीर खा ले। आला परवेज लाई। परवेज लाई साहब भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही। वो तो अभी अपने आप को ही बचाने लगे हुए हाँ। हैं। वो तो उनकी सीटों के शोर डाल रहा है ना, हाँ। वो तो खुद को बचाने लगे हुए हैं। 3 महीने हो गए, मैंने टीवी पे सिर्फ यही सुनी बातें, असेंबली टूट जाएगी, असेंबली नहीं टूटेगी, हमारी सीटें पूरी है, हमारे मैडम, अरकान बिक गए, हमारे अरकान वो हो गए। भाई कोई अवाम की बात कर लो भाई। काम 3 महीने से सर पे प्रोग्राम कर रही हूँ आटे के ऊपर। सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं मैडम, सिर्फ अपने आप को। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, बस कोई नहीं सोच रहा, कुछ नहीं सोच कोई रहा नहीं है। सोच रहा। चाचा अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हो आम को कोई नहीं सोच रहा। चिकन इतने मजे की लग रही है यहाँ पर, ले नहीं सकते, लेकिन एक गरीब आदमी मुतवस्सित तबके का आदमी नहीं ले सकता। जी 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 क्या कहते हैं आप? किधर है नहीं, हमारे वजीर आला? हम तो इनको सुन सुन के चला जाते हैं, पेट भर जाते हैं। हाँ, देखिए नहीं। असल बात ये है ना, जो हम लोगों को तो बात करना ही नहीं आते, और जो इन टोलगे को लाया, हम तो यही कहते हैं ना, सुबह शाम रात को हम बोलते हैं वो लाने वाले को भी अल्लाह तबाह बर्बाद करके रख देवे, और जो आया इनको भी अल्लाह तबाह बर्बाद करके रख देवे। चाचा महंगाई की देखो, सुनाई बात ना, आटा सुनो। नहीं मिल रहा लोगों को। हम पैसा देते हम कुछ चीज़ नहीं मिलते, ऐसा ही है। ऐसा ये नहीं है। ये पानी पहले 2007, 8, 9 में जो है ना, सुबह 4 बजे शुरू होता था, रात 12 बजे तक ये पानी आता था। सही है। अभी 2 घंटा सुबह आते, 1.5 घंटा दोपहर को आते, 1 घंटा रात को आते। चाचा, मेरी बात एक सुनो। मिनट, मैं बात करता हूँ। ये मुल्क में किस चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बेईमानों का भी कमी नहीं है। जो नहीं। बेईमान है ना उनकी भी कमी नहीं है। ईमानदार और नेक लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेईमानों की भी कमी नहीं है। मैंने ऐसे भी ये लोगों देखो, को ये देखा है। सर्दी है ना, हाँ। सर्दी देखो, बिजली कितना टाइम जाते हैं। आप लोग कोई बाहर से नहीं आया, जो हम नहीं, पंजाब नहीं। के, और आप लोग सारे दिन बिजली जाते हैं, रात को बिजली जाते हैं, क्या ये कहाँ जाते हैं? हाँ। अच्छा, हम ये नहीं बोलते नवाज शरीफ जो है ना, ये हमारा पार्टी है, लेकिन देखो इमरान खान की हुकूमत के अंदर ना पानी शॉर्ट होता था, ना बिजली शॉर्ट होता था। चाचा जी, पंजाब में अभी भी इमरान खान की हुकूमत है ना, ये हुकूमत मसला ये है। बात सुनो। पंजाब में तो अभी भी इमरान खान की हुकूमत है। हाँ, इनको भी अल्लाह का रख कर दे हुए, समझ में नहीं चले, आया। पंजाब में भी वैसे यहाँ पे जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है। और मैंने आटा खरीदते हुए लोगों को ऐसे भी देखा है कि एक हाथ में लोगों के पैसा था और एक हाथ में लोगों के ID कार्ड था, और वहाँ तक लंबी यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई थी। और जब एक आंटी की बारी गई तब जनाब यहाँ पर आटा खत्म हो गया था। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, आवाम से बात कर रहे हैं। और यकीन कर जनाब, प्रोग्राम करते हुए मायूसी ही होती है। अब तो बिल्कुल ही मैं मायूस हो जाती हूँ, बोल के अलग गला दुख जाता है, लेकिन जनाब अगर कुछ बोलने का कोई फ़ायदा होता है तो मैं बड़ी खुश हूँ। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी शुक्र है। क्या बता रहे थे आप? चाय उधार में पी रहे हैं? नहीं, बस महंगाई का जो हाल है, सर्दी की वजह से पीनी तो पड़ती हाँ, है, ऐसा तो मजबूरी है, है, लेकिन हाँ। बड़ी मुश्किल से पीते हैं। मुश्किल से पीते हैं जी। कितने? 40 रुपए का कप है? 50 रुपए? 40 का कप है, 40 का कप है। लेकिन चाय बहुत प्यारी है। चाय प्यारी बनाते हैं? जी। अच्छा,
ये आटा नहीं मिल रहा लोगों को यहाँ पर, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ का बहरान है। क्या कहते हैं आप, कितना आपके हुक्मरान? बस मैं तो हुकूमत को कहूँगा बहुत बुरी हुकूमत है। हाँ। अल्लाह इससे बचाए बस बचाए। गरीब आदमी को, बस ठीक है, गरीब आदमी का जीना बुरा हाल हो गया है। सही, ठीक है। आए आंटी, आइए। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या करने आएंगे बाजार, कुछ लेने आएंगे, कुछ खरीदने आएंगे, राशन लिए, क्या लिए? गोश्त लिया है जो कि खा नहीं सकते, मजबूरों के लिए है। कितना ले लिए? आधा किलो लिया है। आधा किलो लिए। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको खाना नसीब करे। आमीन। आमीन। क्या कहती हैं आप, महंगाई का कोई हाल सुनाए, हाँ, बहुत गुजारा ज़्यादा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल, हाँ बहुत ज्यादा ही महंगाई है, ये कम होनी चाहिए। हाँ। हाँ जी। क्या आटा वगैरह मिल रहा है आपको? आटे की कोई बात सुनाए कोई? मिल रहा है लेकिन वैसे नहीं मिल रहा जैसे खुल के मिलता है, थोड़ा हाँ। थोड़ा 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 सा मिल रहा महंगा आता है? है। हाँ जी। कितना महंगा हुआ आटा? बहुत महंगा है, बहुत महंगा। 140 रुपए किलो दे रहे हैं। चक्की का आटा? हाँ जी। और दूसरा जो 80 रुपए वाला है वो खाया नहीं जाता, हाँ। उसमें बुरा बहुत ज्यादा और होता है। जिन लोगों को अगर एक दफा का चक्की के आटे की आदत पड़ जाए उसे नहीं खाया जाता। हाँ जी। चले ठीक है, भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई जान, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। जी जी। आटा लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई अलग कहानी है। चिकन महंगी, अंडे महंगे। हम सिर्फ आज सवाल ये कर रहे हैं, ये आपके मसले मसाइल, ये आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि आप में हम रोज़ाना इस दुख से रोज़ाना गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे वज़ीर आला किधर हैं? हमारे वज़ीर आला का क्या इस बारे में क्या कहना होगा कि हम ये आपको बताएंगे, एक हफ्ते की बात है हाँ जी बताएं। कि ये इसका बिल बना था 1,86,000 रुपया मैदे का बिल बना था। एक अच्छा। हफ्ते बाद उसका बिल बन गया 2,44,000 रुपया। 2,44,000 रुपया। 1,86,000 से 2,44,000 रुपया उसका बिल बन गया। मैदे का? जी। एक कहाँ से निकाले, नान का रेट वही है 25 रुपये का दे नहीं, और ये कितने दिनों में ये फर्क आया है? ये तकरीबन 8 से 10 दिन का फर्क 8 बता से रहे 10 दिन में इतना महंगा हुआ है? जी जी, इतना महंगा हुआ। क्या करें हम, इसमें 25 रुपये का नान दे रहे हैं। हाँ। इसमें हम कहाँ से निकालेंगे दुकानदार? हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, दुकान बंद कर दें, काम करें, क्या करें हम? दुकान बंद भी कहाँ से खाएंगे हम? तो मेरी बात सुनिए ना, अभी तो आज वज़ीर आला हमारे के क्लेम कर रहे हैं कि जनाब आज पूरे शहर में आटा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपको लगता है उनको ये दावा दुरुस्त है? आप कहाँ से लेकर आते हैं आटा? फाइन कुछ भी नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है सब। हर बंदा अपना रेट लगा रहा है। सबने स्टॉक किया हुआ है? जी, स्टॉक किया हुआ है, हर बंदा अपना रेट लगा रहा है। वाम किधर जाएगी, कहाँ से खाएगी वाम? हाँ। बहुत परेशान हालात चल रहे हैं हमारे। सही। आपको दुकानदार लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में नान महंगा होगा, रोटी भी महंगी होगी? क्या करेंगे, अगर महंगा करते हैं तो वो जुर्माना करने वाले आ जाते हैं, वो हमें जुर्माना कर जाते हैं, हम किधर से पूरा करेंगे, हम बताएं हमें। भाईजान आप क्या कहते हैं महंगाई के ऊपर? आप जरा आइएगा। हमने यही देखा टीवी के ऊपर कि सिर्फ सियासी मसले चल रहे हैं, सीटों के मसले चल रहे हैं कि हमारे अरकान जो है यहाँ से वहाँ ना आ जाए, मैं वज़ीर आला रहूँ, मैं डी नोटिफाई ना हो जाऊँ। एक लंबी टीम है वकला की, अवाम के लिए कौन सोच है मेरे भाई? आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा, इन्होंने अपनी बारियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो रात की जो दुकानें बंद करवा रहे हैं, ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि नहीं करनी है, वो शहबाज साहब वो करनी है। हाँ। तो इनमें समझ नहीं 8:30 बजे। जी 8:30 बजे। तो रात को भी ले गए थे, भाई को ले गए हैं पुलिस वाले। जी हमें भी ले गए थे 10 बजे, 9-10 बजे हमारा काम शुरू होता है। 9-10 बजे कहते हैं क्लोजिंग करें। भाई मेरी बात सुनिए, उस टाइम तो गैस ही नहीं आती लोगों के घर में, तो सारी बात है, रोटी तो लोग यहाँ से आके लेंगे। तो उस टाइम 30,000 रुपया दुकान का रेंट है, किधर से पूरा आप क्या करेंगे? कहते हैं भाई? वज़ीर आला पंजाब कहाँ पर है? मैं अभी पीछे भाई मिला, वो भाई ने बड़ी प्यारी बात कर दी। कहते वो ये कहते परवेज इलाही में और उस्मान बुज़दार में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही नज़र नहीं आते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सारे रले मिले हुए हैं, बस हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, हाँ। ठीक है ना। तो बात हाँ, हुक्मरान तो घरों में बैठे हुए हैं, हाँ। मुश्किलात का सामना तो हमें करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, ठीक है, शुक्र चाचा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करें, आप चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। शुक्र की करें जी, चाय महंगी है, चाय केड़ी सस्ती है। 40 रुपए का कप है। 40 रुपए का कप है। गरीब आदमी 1000 रुपया दिहाड़ी कमांदा है। ऐसे ही है। हर एक चीज महंगी है, कोई भी सस्ती नहीं हैगी। ये गवर्नमेंट तो सानू लैगी। कितने है परवेज इलाही? परवेज लाई पता नहीं किधर गया है, वो तो इत्थे लभण ही नहीं दिया। सारे लोग तो यहाँ पर यही कहते थे ना, हाँ यार जी। परवेज इलाही ने 1122 बना दी, 1122 बना दी। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਘਿਓ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਟਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ,
ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सही गल है, सही गल है। ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ 550 ਨੂੰ 580 रुपए चाचा जी। 580 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਦੀ ਗਈ ਨਾ। ਬਕਾਇਆ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਮਸਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ? कितने जाने? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈ ਕੋਣੀ ਛੱਡੀ। ਚਾਚੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੇ? ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਦਾ ਹੈ मजदूरियां। सारा पैसा ये खा रहे हैं। अब एक कप आपने चाय लिया, हाँ जी। 40 रुपए का कप है, जाहिर बात है सर्दी बहुत है। हाँ जी। एक कप लेने के लिए आपको कितनी बार सोचना पड़ता है कि आज मैं 1 कप चाय पीऊं या 2 कप चाय पीऊं बाहर से? और हकीकत गल है, पहला कप मैं रोटी दे नाल सुबह पीता है ते हुण आन लग्या मैं 10 बार सोचिया है सोचिए भी मैं चाय पीनी है 40 रुपए लगन दे ते शाम ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? की करो 40 रुपए फिर लगन दे ते चाह दे रोटी दे लेदा एक टाइम ਦਾ नाश्ता ਕਰਨ ਦਾ 200 रुपया लगदा है। जी 200 रुपया ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ जिन्ने 1000 रुपया कमाना है 200 तो सवेरे ने नाश्ते ते चाय भी देता सोच के पीनी ते पड़ती है। चाय भी उसने पीनी है। चले। वो क्या करेगा? तो क्या करेगा? वज़ीर आला पंजाब के नाम कोई मैसेज तो दे दें। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। सही है। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। चले अपने ही जेबें भर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आटा, चिकन, अंडे, दालें, घी, हर चीज़ के ऊपर हमने बात की। आज प्रोग्राम में वो भी जो भाई मिले उन्होंने ये बड़े मज़े की बात कर दी। बहरहाल कंपैरिजन तो यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन चले अगर आवाम यहाँ बात करती है तो फिर बरसबीले तस्करा हम भी ज़रा यहाँ गुफ्तगू कर ही देते हैं। और आवाम यहाँ पर ये कहती है जनाब कि आवाम को अब चौधरी परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार साहब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि वो ये कहते जनाब कि बुज़दार साहब भी नज़र नहीं आते थे और परवेज़ इलाही साहब भी यहाँ पर नज़र नहीं आते थे। परवेज़ इलाही साहब वैसे आपकी शोहरत बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी कमाल है पूरे पंजाब में, और लोग आपको याद रखे हुए हैं आपके अच्छे कामों की वजह से। आपका पॉलिटिकल कैरियर का जो सबसे बड़ा जो स्कूप है वो आपकी है 1112। लेकिन जनाब अब बात जो है यहाँ पर 1112 से कहीं आगे निकल चुकी है और अब आवाम आज तक आपके अच्छे कामों को याद रखे हुई है और यकीनन यहाँ पे याद रखने भी चाहिए। लेकिन अवाम इस टाइम यहाँ पर जो है मजबूर है महंगाई के हाथों। आप जो है अवाम के यहाँ पर हीरो बन सकते हैं। चंद एक चीज़ें हैं जनाब सर, सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं, उनके ऊपर सर आप सिर्फ यहाँ पे ज़रा नोटिस देना शुरू कर दें। आटे की कीमत काबू में ले आएँ, चिकन का सर ज़रा मसला हल करवा दें, अंडों का मसला हल करवा दें। सर यकीन करें आप एक मरतबा फिर से पंजाब के हीरो बन जाएंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।